नमस्कार साथियों। 2027 की जनगणना से जुड़े इस बेहद अहम एक्सप्लेनर में आप सभी का स्वागत है। हमारा मकसद एकदम साफ है, फील्ड में होने वाले हर तरह के कंफ्यूजन को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करना, ताकि सटीक पहचान की जा सके। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इस विषय में उतरते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही स्पष्ट और स्ट्रक्चर्ड रास्ते पर चलेंगे। सबसे पहले बुनियादी इकाइयों को समझेंगे, फिर नंबरिंग के सही नियम, कुछ खास और जटिल स्थितियां, नजरी नक्शा बनाने का तरीका और आखिर में HLO ऐप में डेटा एंट्री की बात करेंगे। और ये स्लाइड बहुत ही शानदार तरीके से हमारे 3 मुख्य कामों को दर्शाती है। फील्ड में प्रगणक के रूप में हमें 3 चीजें करनी हैं: भौतिक संरचनाओं की बिल्कुल सटीक पहचान करना, उन्हें नियमों के हिसाब से गिनना और अंत में उन्हें एक नक्शे पर भौगोलिक रूप से दर्शाना। बस यही पूरी प्रक्रिया की नींव है। तो शुरुआत करते हैं सबसे महत्वपूर्ण बुनियादी कॉन्सेप्ट से: बिल्डिंग, जनगणना, मकान और परिवार के बीच के पदानुक्रम यानी हायरार्की को समझना। इसे एक नेस्टिंग डॉल की तरह समझिए। सबसे बाहरी जो बड़ा भौतिक ढांचा है वो है भवन या बिल्डिंग। अब उस भवन के अंदर जो एक स्वतंत्र इकाई है जिसका अपना खुद का अलग प्रवेश द्वार है वो कहलाता है जनगणना मकान। और अंत में उस मकान के अंदर जो लोगों का समूह एक साथ रहता है और एक ही रसोई में खाना खाता है वो होता है परिवार यानी हाउस होल्ड। है ना, बिल्कुल आसान। अब यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि भवन का मतलब सिर्फ कोई बहुमंजिला कंक्रीट की इमारत नहीं है। जमीन पर स्वतंत्र रूप से खड़ी कोई भी संरचना भवन हो सकती है। जी हां, कोई भी, चाहे वो एक छोटी सी झोपड़ी हो, कोई टेंट हो या फिर कोई गैर आवासीय ढांचा। बस शर्त यह है कि उसका स्वतंत्र रूप से खड़ा होना अनिवार्य है। अब इस स्लाइड के बारे में जो सबसे दिलचस्प बात है वो है परिवारों के बीच का अंतर। एक तरफ हमारे सामान्य परिवार होते हैं जहां रिश्तेदार एक ही रसोई साझा करते हैं, और दूसरी तरफ होते हैं संस्थागत परिवार जैसे कि हॉस्टल, जेल या कोई आश्रम। यहां आपस में असंबद्ध लोग रहते हैं जिनका आपस में कोई पारिवारिक रिश्ता नहीं होता, लेकिन उनकी एक कॉमन मैस या रसोई होती है। चलिए अब फोकस बदलते हैं और देखते हैं कि ये जो कॉन्सेप्ट हमने समझे हैं इन्हें फील्ड में दीवारों पर एक्चुअल नंबर्स के रूप में कैसे उतारा जाएगा। यहां नंबरिंग के डिजिट फॉर्मेट्स को बिल्कुल दिमाग में बिठा लेना है। लाइन नंबर HLO ऐप में अपने आप यानी ऑटो जनरेट होता है, इसे मैनुअल रूप से नहीं लिखना है। भवन नंबर हमेशा 1 से शुरू होता है, लेकिन सबसे जरूरी बात, जनगणना मकान नंबर हर हाल में 4 डिजिट का ही होना चाहिए, जैसे 0001। और परिवार नंबर 3 डिजिट का होता है, जहां संस्थागत परिवारों के लिए हमेशा 999 का उपयोग किया जाना चाहिए। अब सबसे सरल और आम स्थिति को देखते हैं जो अक्सर हमें ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में मिलती है। एक स्वतंत्र संरचना जिसका एक ही प्रवेश द्वार है और उसमें केवल एक ही परिवार रहता है। इसका सीधा सा मतलब क्या हुआ? यही कि एक भवन में केवल एक ही जनगणना मकान है। ऐसे मामलों में भवन और मकान के नंबर बिल्कुल एक ही क्रम में साथ साथ आगे बढ़ेंगे। लेकिन हम सब जानते हैं कि फील्ड में सब कुछ इतना सीधा और सरल नहीं होता है ना। तो आइए आधिकारिक प्रोटोकॉल के जरिए कुछ खास और जटिल हाउसिंग लेआउट्स को समझते हैं। रो हाउस या एक कतार में बने घरों को ही ले लीजिए। चूंकि इन सब की छत एक ही होती है, इसलिए इस पूरी संरचना को एक ही भवन माना जाएगा। लेकिन क्योंकि हर यूनिट का अपना एक अलग और स्वतंत्र मुख्य प्रवेश द्वार है, इसलिए इन्हें अलग अलग जनगणना मकान गिना जाएगा। तो यहाँ जो सबसे क्रूशियल पॉइंट है वो ये है कि मल्टी यूनिट भवनों में ब्रैकेट का सही इस्तेमाल कैसे किया जाए। जब एक ही भवन में कई फ्लैट्स हों तो नियम यह है कि पहले भवन नंबर लिखा जाएगा और फिर ब्रैकेट के अंदर जनगणना मकानों की कुल संख्या। जैसे कि उदाहरण में 6 ब्रैकेट में 3 का सीधा सा मतलब है कि भवन संख्या 6 के अंदर कुल 3 जनगणना मकान मौजूद हैं। इसके अलावा किचन, दुकान और पशु घर को लेकर नियम बिल्कुल स्पष्ट होने चाहिए। अगर परिवार अलग अलग हैं लेकिन रसोई एक ही है तो वो एक ही जनगणना मकान गिना जाएगा। वहीं अगर रसोई अलग है तो मकान भी अलग गिने जाएंगे। अगर उसी परिसर में कोई पशु घर या दुकान है तो उसे एक बिल्कुल अलग इकाई माना जाएगा। इसे ऐसे समझिए, अगर एक ही रिहायशी घर में नीचे दुकान है तो भवन एक ही रहेगा, लेकिन जनगणना मकान 2 हो जाएंगे, एक आवासीय और दूसरा गैर आवासीय। फील्ड में अक्सर एक उलझन आती है कि किसी परिवार का मुख्य गांव में घर है और बाहरी इलाके या खेत पर एक अलग थलग घर भी है। यहां मुख्य निवास का नियम काम आता है। परिवार की गणना सिर्फ और सिर्फ वही की जाएगी जहां वे साल का अधिकांश समय बिताते हैं। दोनों जगह गिनने की गलती बिल्कुल नहीं करनी है।
अब नंबरिंग के रूट की बात करें तो इसका एक लॉजिकल भौगोलिक प्रवाह होना चाहिए। ये नंबरिंग एक स्पष्ट दिशा में, आमतौर पर उत्तर पश्चिम से शुरू होकर दक्षिण पूर्व की ओर जानी चाहिए। ये क्रम लगातार चलना चाहिए बिना किसी दोहराव के। और हाँ, जो भवन खाली पड़े हैं उन्हें भी इस नंबरिंग प्रक्रिया में शामिल करना अनिवार्य है। भौतिक नंबरिंग को समझने के बाद अब हम अपने अगले महत्वपूर्ण कदम की ओर बढ़ते हैं, भौगोलिक नजरी नक्शा यानी स्केच मैप तैयार करना। नक्शा बनाते समय आधिकारिक और मानकीकृत प्रतीकों का उपयोग करना बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। पक्के भवन के लिए त्रिभुज यानी ट्रायंगल, कच्चे भवन के लिए चौकोर और गैर आवासीय ढांचे के लिए छायांकित बॉक्स। हमें बस इन्हीं का प्रयोग करना है ताकि कोई भी अधिकारी उसे देखते ही तुरंत समझ सके। कहा जाता है ना कि एक अच्छे नक्शे की पहचान उसकी स्पष्टता होती है। यहाँ क्या करना है और क्या नहीं, ये साफ देखा जा सकता है। एक परफेक्ट नक्शे में हमेशा उत्तर दिशा का तीर, स्पष्ट सीमाएं और स्थायी लैंडमार्क होने ही चाहिए। और सबसे जरूरी बात, नक्शे में किसी भी तरह की ओवरराइटिंग या बिना नंबर वाला कोई भवन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब हम आते हैं अपने अंतिम निष्पादन चरण पर, जहां हमें अपनी सारी भौतिक और मैप की गई जानकारी को आधिकारिक HLO ऐप में डिजिटली दर्ज करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये पूरी प्रक्रिया कैसे एक साथ जुड़ती है। फील्ड का काम मुख्य रूप से 3 चरणों में होता है। पहला, ब्लॉक का मुआयना करके रफ नजरी नक्शा बनाना। दूसरा, फील्ड में जाकर भवनों पर पेंट से नंबर लिखना। और तीसरा, पक्का नक्शा फाइनल होने के बाद ही HLO ऐप में अपेक्षित भवन और मकान की कुल संख्या दर्ज करना। डेटा मिसमैच से बचने के लिए ऐप में एंट्री हमेशा रफ मैप फाइनल होने के बाद ही की जानी चाहिए। यह बिल्कुल क्रूशियल है। फील्ड में काम करते वक्त अगर नेटवर्क एरर या गलत पासवर्ड की वजह से HLO ऐप लॉक हो जाए तो पैनिक करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बस एक नंबर याद रखिए, 30। ऐप में एक ऑटो अनलॉक फीचर है जो 30 मिनट के बाद ID को अपने आप अनलॉक कर देता है। तो बस थोड़ा इंतजार करें और फिर से प्रयास करें। डिजिटल सुरक्षा का एक बहुत ही कड़ा नियम है जिसे हमें हमेशा ध्यान में रखना है। एक यूजर ID को एक साथ 2 फोन में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। अगर किसी दुर्भाग्यवश फोन टूट जाए या खो जाए तो नई डिवाइस में एक्टिवेट करने से पहले कंट्रोल रूम को बताकर पुरानी डिवाइस को डीएक्टिवेट कराना अनिवार्य है। इस एक्सप्लेनर को खत्म करते हुए एक बहुत ही महत्वपूर्ण और विचारणीय सवाल छोड़ना आवश्यक है। क्या HLO ऐप का डिजिटल डेटा ब्लॉक की भौतिक वास्तविकता को बिल्कुल सटीकता से दर्शाता है? याद रखिए, हमारी अंतिम जिम्मेदारी यही सुनिश्चित करना है कि बनाया गया नक्शा, दीवारों पर लिखे गए नंबर और ऐप का डेटा, ये तीनों बिल्कुल एक ही सटीक कहानी बयां करें। इस एक्सप्लेनर से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।